हम क्वेश्चन करेंगे सर्च इंसर्ट पोजीशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली जो कैटेगरी का है वो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का है। तो थोड़ा सा पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरह से बाइनरी सर्च वगैरह करते हैं। फिर हम क्वेश्चन को करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी सर्च बेसिकली क्या है, एक सर्च एल्गोरिथम है। तो अ, यानी कि अगर कोई आपको आइटम सर्च करनी है, अरे से कोई नंबर सर्च करना है, तो उसके लिए एक वन ऑफ द एल्गोरिथम जो यूज़ करते हैं, एक लीनियर सर्च हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल लें, ये हमें नम्स अरे दी गई है, एक टारगेट दिया गया, लेट्स सपोज टारगेट 5 है। तो हमें अगर सर्च करना हो 5 इस अरे में से, तो हम क्या करते हैं, हम वन पहले चेक करेंगे, वन तो नहीं हमारा टारगेट, नहीं, आगे मूव कर जाएंगे। 3 तो नहीं है, नो 3 नहीं है, फिर आगे मूव कर जाएंगे, 5 तो नहीं है, 5 ही हमारा टारगेट है। तो इस तरह से हम रिटर्न करा देंगे भाई ये हमारा टारगेट मिल गया है, 2 करा देंगे जो भी है। तो ये इसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च। मीन्स कि हम वन बाय वन ईच एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, ये टारगेट तो नहीं है, ये टारगेट तो नहीं है, अनटिल एंड ऑफ द रे। लेट्स सपोज हमारा टारगेट 5 नहीं है, हमारा टारगेट लेट्स सपोज 8 है, ठीक है। तो हम इसी तरह वन चेक करेंगे, वन तो नहीं है, नो, 3 तो नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, और 6 भी नहीं है। इसका मतलब हमें 8 मिला ही नहीं इसके अंदर से। तो इस तरह जब हम डाटा सर्च करते हैं ना, एरे से या किसी भी डाटा स्ट्रक्चर से, उसे हम बोलते हैं लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च जो है ना, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी होती है ऑफ एन। यानी कि हम ईच एंड एवरी एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हैं, इसलिए ऑफ एन होती है। यानी कि हम वर्स के सिनेरियो के अंदर आपने जैसे देखा कि हमने अगर एट को सर्च करना था, तो एट कहीं पे भी नहीं मिला, एंड तक हम चल गए। या अगर एट एंड पे भी होता, तब भी हमें एन एन स्टेप्स लेने पड़ने थे एंड तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ एन होती है। तो जो इससे मज़ीद ऑप्टिमल, यानी कि इससे मज़ीद ऐसा एल्गोरिदम जो इससे कम टाइम ले या इससे कम स्टेप्स में हमारा जो है वो सर्च कंप्लीट हो जाए, वो है बाइनरी सर्च। यानी अगर इसमें ऑफलाइन लग रही है, तो बाइनरी सर्च में इसमें इससे काफ़ी ज़्यादा कम जो है वो स्टेप्स लगेंगे हमें सर्च करने के लिए एलिमेंट को। तो हम देखते हैं कि किस तरह से बाइनरी सर्च से हम मतलब करते हैं अपने एलिमेंट को सर्च। तो लेट्स सपोज इसी तरह हमारे पास अगर एक टारगेट है, तो पहले देखते हैं किस तरह मतलब वर्क करता है। अ, अब ये हमें एक एरे दी गई है, हमें इससे सर्च करना है। और कैसे सर्च करेंगे, कि बाइनरी सर्च से कैसे सर्च करेंगे। हम बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, दो पॉइंटर ले लेते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं हम उसको, पॉइंटर्स को वेरिएबल्स होंगे। तो लेट्स सपोज हम लो पॉइंटर और एक हाई पॉइंटर। जो लो पॉइंटर है ना, हम कन्वेंशन कन्वेंशन के तौर पर ले रहे हैं कि वो हमारा स्टार्ट पे होगा। अब पंजा पहले चला। एक और बात, जी क्वेश्चन है भाई। अच्छा, तो पहले एक और बात बताता चलो कि जो बाइनरी सर्च है ना, बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम, वो उसके उसको अप्लाई करने से पहले हमें मतलब पहले ये सोचना होगा कि हमें कौन सी ऐसी सिचुएशन में बाइनरी सर्च को यूज़ करना होगा। बाइनरी सर्च को हम अप्लाई करें तब करेंगे जब हमारे पास जो अरे है ना, वो सॉर्टेड होगी। बेशक वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो, सॉर्टेड होनी चाहिए। अगर सॉर्टेड नहीं है ना, फिर हम बाइनरी सर्च नहीं अप्लाई कर सकते उसके ऊपर। तो एक तो ये कंडीशन है कि अगर अरे हमारी सॉर्टेड है, तो हम बाइनरी सर्च की तरफ आएंगे। यानी कि जब भी आप कभी भी कोई क्वेश्चन देखें, उसमें डाटा दिया हुआ है, कुछ सर्च करना है और अरे सॉर्टेड है, तो माइंड में फौरन क्लिक कर जाना चाहिए कि जो इस पे ना हम बाइनरी सर्च से सोल्यूशन निकाल सकते हैं अपना। तो ये अरे इसके लिए क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। और एक पहचान ये है कि अरे सॉर्टेड है, तो तब हम अप्लाई कर लेते हैं बाइनरी सर्च। दूसरी पहचान ये भी है कि बाज का तो जो हमें डाटा होता है ना, वो एक रेंज की फॉर्म में दिया होता है। लाइक जिस तरह इस तरह से 1 टू सम रेंज 10, इस तरह से कुछ डाटा दिया होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन की नेचर है जहाँ पे ना हम बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अगर देखें, रेंज में भी एलिमेंट्स जो है वो सॉर्टेड ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो
इस तरह की भी क्वेश्चन की नेचर हो, या क्वेश्चन की नेचर इस तरह हो कि एरे है और एरे में जो डाटा है वो सॉर्टेड है, तो हम बाइनरी सर्च की तरफ को अप्लाई कर सकते हैं अपना सोल्यूशन ढूंढने के लिए। तो अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हमारी जो एरे है ना वो सॉर्टेड है। ठीक है, तो सॉर्टेड है तो हमने कन्वेंशन ली थी कि एक पॉइंटर हम लो ले लेते हैं, एक हाई ले लेते हैं। अब लो को हम एरे के स्टार्ट पे रखेंगे, ठीक है, और और हाई को हम एरे के एंड पे रखेंगे। अब हमें टारगेट फाइंड आउट करना है। तो टारगेट हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास 5 ही है। तो हम इसका ना पहले पहला स्टेप हमने पॉइंटर सेट कर दिए। तो दूसरा स्टेप होगा कि हम ना इसका मिड फाइंड आउट करेंगे। मिड कैसे फाइंड आउट होगा? लो पॉइंटर प्लस हाई पॉइंटर डिवाइडेड बाय 2। तो लो पॉइंटर क्या है हमारे पास इस टाइम? 0। 0 प्लस हाई 3 है, तो 3/2। 3/2 अगर हम देखें ना तो आएगा 1.5। तो अगर हम इसको इंटीजर में स्टोर कराएंगे ना ये आंसर को, तो वो ऑटोमेटिक पानी डाल वन दो सर, स्टोर आपकी हो। आवाज कटती है। तो मिडल आ जाएगा, 1 पे मिडल आ गया। अब हमने क्या करना है? हमने चेक लगाना है। पहला चेक क्या होगा कि मिडल पे जो वैल्यू है। जी, क्वेश्चन है किसी का भाई? ओके, तो हमने देखना है कि एलिमेंट एट मिडल अगर तो ग्रेटर है। ये पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं, ठीक है, टारगेट से। तो एलिमेंट एट मिडल अगर हम यहाँ पर देखें अपनी एग्जांपल में तो 3 है। ठीक है, मिडल बेसिकली इंडेक्स होगा, इंडेक्स। और इंडेक्स उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको हम एक्सेस कर रहे होंगे, और टारगेट जो भी हमें दिया गया होगा। अगर तो एलिमेंट एट मिडल अगर ग्रेटर देन है टारगेट से, इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज हम इसको थोड़ा सा इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक इस तरह विजुअलाइजेशन से ज़रा सा हो जाएगा, समझ आ जाएगी ज़रा। तो लेट्स सपोज जब हमने फाइंड किया मिडल, और मिडल आया यहाँ पर, सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है, और मिडल हमारा यहाँ आया, और लेट्स सपोज कर रहे हैं हमारा जो टारगेट है ना वो इधर है। यानी सपोज हम कर रहे हैं कि हमने इस टारगेट यहाँ पर पहुंचना है टी पे, और हम जब हमने मिडल फाइंड किया तो हम यहाँ पर आए। पहुंचना हमने यहाँ पर था, इस जगह पर, टी पे। इट मीन्स हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऐसे ही है। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो सेम सिचुएशन हम इसमें भी करेंगे। अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई कि एलिमेंट एट मिडल ग्रेटर देन टारगेट है, तो हम टॉप से यानी हाई 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 से मतलब लो की तरफ आएंगे। तो अगर ये वाला केस ट्रू है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हाई को पीछे की तरफ लेके आएंगे, मिडल -1, इस तरह से। यानी चूंकि चूंकि हमारा जो जो मिडल पे एलिमेंट है वो ग्रेटर आया, हमें ये भी पता है कि हमारी जो अरे है वो सॉर्टेड है, और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। और जो मिडल फाइंड किया है जहां पर है, वो मिडल जो आया है वो ग्रेटर आया है टारगेट से। इट मीन्स जो हमारी सर्च स्पेस है ना, हमारी जो सर्च स्पेस है वो राइट साइड पे नहीं है। मीन्स के जहां पर करंटली हम हैं, जो कि अगर यहाँ एग्जांपल में एक लिख दूं, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इन दैट केस जो हमारा मिडल आएगा 3 आएगा, 0 1 2 3।
लेट्स सपोज हमने जो टारगेट फाइंड करना है ये सपोज करते हैं हम 2 है, ठीक है। अब ये वाला जो चेक हमने देखा वो देखते हैं। मिडल पे वैल्यू क्या है, 4। अब 4 है, 4 ग्रेटर देन है 2 से, ठीक है। अब ये कंडीशन ट्रू होगी। हमने जब मिडल फाइंड किया तो वो ये 4 आया। इट मीन हमारी ये जो सर्च स्पेस है इस तरफ तो हमारा एलिमेंट कभी भी नहीं होगा। ये बात समझ आई कि हमने जब मिडल फाइंड किया और मिडल टारगेट से बड़ा आया, तो इट मीन्स मिडल के राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं वहां पे हमें सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। ये बात क्लियर हुई है? यस सर। यस। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई बात नहीं समझ आई। अच्छा, एक ओके। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है, बट जैसे आपने ये कहा है कि हम मिडल में हैं और डेफिनेटली हमें नीड टू कम डाउन टू अप्रोच टारगेट। बट आपने एम माइनस ये तो ठीक है, बट 1 क्यों लिया है? हेलो। जी। हेलो, अ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब आ रही है आवाज़। जी जी जी। हाँ, मेरा जी मेरा पूछे ये क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने ये कहा है कि मिडल हमारा है और टारगेट चूंकि इससे पीछे आ रहा है तो वी नीड टू कम डाउन। बट यहाँ पे आपने जो लिखा है M-1, 1 क्यों लिया है? एम माइनस ये तो बात समझ में आ रही है कि हम पीछे आ रहे हैं, बट 1 ही क्यों लिया है हमने? बिल्कुल। ओके। हमने 1 इसलिए लिया है, देखें। टारगेट सॉरी मिडल पे जो एलिमेंट है 4 है, और 4 इज ग्रेटर हम्म। देन 2, ठीक है। अगर हमने यहाँ हम्म। कंडीशन लगाई होती ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, देन हम अकेला मिडल लेते, -1 ना लेते। -1 इसलिए ले रहे हैं, हमें पता लग गया है कि भाई जो 4 से तो सॉरी 4 से छोटा है, 4 के इक्वल नहीं आ सकता। अगर 4 के इक्वल होता ना, देन हम मिडल करते, -1 ना करते। इसलिए हमें पता लग गया है कि चूंकि 4 से तो वो छोटा है, तो हम इसलिए मिडल करंट जो जहां पर हमारा मिडल होगा उससे एक पीछे आ रहे हैं, 3 पे आ रहे हैं इसलिए। मीन्स वो क्योंकि बैकवर्ड हमें मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट राइटिंग है कि जी -1। जी वो बैकवर्ड मूव कर रहा है, हमारा पॉइंट है जो हमारे हाँ, जो मिडल है उससे जो टारगेट वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है, मीन टू से कि बैकवर्ड मूव जी कर जी। रहा है, तो हम उसको -1 कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज ड्यू टू वो बैकवर्ड मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई। हाँ, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हम टॉप से डाउन की तरफ आ रहे हैं। हाँ, तो वो -1 करता चला जा रहा है, अगर वो ओके। फॉरवर्ड मूव करता तो वो +1 होता जाता ना। एग्जैक्टली exactly। हम आगे अच्छा, देखते हैं इसका वो वैसे। जी हाँ, इसका इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारा ये मिडल है और इसके बाद हमारा टारगेट है। अब टारगेट मिडल से कितना करीब है या कितना दूर है, ये जी फर्क जी। नहीं पड़ता इन ऑल द केसेस। हम जो है वो M-1 लेंगे, ऐसे ही है। अ, हम नॉर्मली हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन बाज क्वेश्चन डिफरेंट, अगर आप और भी देखेंगे ना और क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा फिर डिफरेंट आएगा। उसमें थोड़ा सा हमें लॉजिक चेक यही होंगे, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर इस केस में हम बेसिक जो एल्गोरिदम वो देखें ना, उसमें यही है कि हम मिडल से एक पीछे आएंगे, हम्म। क्योंकि हमें पता है कि वो टारगेट था। तो देन हम कह सकते थे मिडल है। सर फर्ज करें अगर हमारी जो टारगेट की वैल्यू है वो मिड से क्या नाम है राइट साइड पे है, जैसे कि अगर 7 है या 6 है, तो फिर इस सूरत में हम मिडिल में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे ना, M+1 करेंगे। जी जी।
तो जब तक हमारा मिड सर टारगेट के इक्वल हो जाएगा तब तक हम एक का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। दूसरा जो check है वो देखते हैं। दो पॉइंटर लिए ना, तो पॉइंटर्स को उस टाइम मीट होगी। हमें पता है कि लो जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पर पॉइंट कर रहा है, हमें पता है जो हाई से लार्जेस्ट पे पॉइंट कर रहा है। अगर मिडल पे वैल्यू ग्रेटर आती है टारगेट से, तो इट मींस हमें हम तरफ है, हम नीचे को आना है। तो सर क्या हम अपना जो मिडल है फाइंड कर, सपोज हमने अपना मिडल फाइंड करना है, तो क्या हम एक ही दफा फाइंड कर सकते हैं इसमें? लेट सपोज अगर हमारी टारगेट वैल्यू मिडल से जरा दूर है, तो हम उसे किस तरह से टारगेट करेंगे कि जी, इवेल्युएट करेंगे कि जी हमारे टारगेट के कितना करीब है या दूर है? तो क्या एक ही दफा हम मिडल उसका मिड पॉइंट लेंगे, या कि फर्दर उसका मिड डिवाइड करके कंसीडर करें कि वेदर हमारी वैल्यू जो है लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है? अगर तो सपोज वो रिलाई करती है राइट साइड पे, तो हम राइट मिडल को, वो सॉरी लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं, एलिमिनेट करें, और फिर जो हमारी जो है राइट साइड है उसका मिड निकालें, जो वैल्यूज हैं उनका मिड निकालने के बाद। एम आई ऑडिबल? Yes, you एम are. आई? ओके। तो फिर उनका मिडल निकाल लें, जो हमारी सपोज के राइट साइड पे वैल्यूज हैं उनका मिड मिड लें, और फिर मिड लेने के बाद देन अगेन वी जस्ट ट्राई टू टैली आर टारगेट वैल्यू कि अब किधर लाई करती है। इज इट पॉसिबल वी कैन डू दैट और नॉट? I guess सर ना डिस्कनेक्ट हो गए। चलें, वो डिस्कनेक्ट हो गए, आपस में जस्ट डिस्कशन कर लेते हैं तब तक के बाकियों किसी को अगर कोई आइडिया है तो। सॉरी, मेरा ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ये तो हम पहला चेक देख लिया था। अभी मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके। एलिमेंट एट मिडल अगर ग्रेटर है, देन हमने क्या करना है कि हमने हाई को डाउन करना है, मतलब मिडल से एक कम। मिडल पे क्यों नहीं ला रहे? रीजन ये है कि टारगेट लेस है उससे जहां पर मौजूद है, यानी कनाट्री जहां मौजूद है उससे पीछे ही आना, उस पे नहीं आएगा। अगर इक्वल टू कंडीशन लगाई तो फिर चेक हो सकता था वहां पे। अब दूसरा पॉसिबिलिटी हम देखते हैं कि क्या पॉसिबल केस हो सकता है। पॉसिबल दूसरा केस ये हो सकता है कि जो एलिमेंट एट मिडल है वो लेस देन है टारगेट से। तो हम अगेन एग्जांपल लेते हैं जरा। 1 2 3 4 5। तो 0 1 2 3 4 5। तो 5 इंडेक्स इधर लास्ट है, 0। अगर हम यानी कि 0.5 आएगा, तो 2 राउंड अप होके आ जाएगा, तो 0 1 2 यही हमारा मिडल आ जाएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं हमने टारगेट फाइंड करना है 1। तो अगर हम इस केस में देखें तो हमारा जो टारगेट क्या है, एलिमेंट एट मिडल क्या है, 3। 3 इज लेस देन टारगेट, 3 इज लेस देन 1। टारगेट हमारा 1 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। अब यहाँ पर हमारा लो है, सॉरी हाई है, इधर हमारा लो है, 1 पे लो है। तो अब 3 लेस देन है 1 से, यानी कि जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं
वो लेस थ्री वो ग्रेटर है। थ्री जो है, ये थ्री जो है वो बेसिकली वन इज लेस देन थ्री। सॉरी सॉरी, थ्री ग्रेटर देन, सॉरी, आपने करेक्ट कर दिया। थ्री ग्रेटर देन है। अगर मैं इसको इस तरह करूं तो एलिमेंट एडमिटल है थ्री हमारा। तो हमने ये देखना है क्या थ्री लेस देन है वन से। तो क्या थ्री लेस देन वन से है? नो इट इज नॉट। थ्री इज ग्रेटर देन। तो ये वाली कंडीशन चल रही है अगेन कि एलिमेंट एडमिटल इज ग्रेटर देन टारगेट, यानी थ्री इज ग्रेटर देन टारगेट। इट मीन्स कि हम हाई को मिडल माइनस वन पे लेके आएंगे। तो हाई यहाँ से कट हो गया, मिडल यहाँ से कट हो गया, और हमारा जो हाई है इस टू पे पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। और हमारा लो जो है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है। अगेन हम मिडल फाइंड करेंगे। तो वन प्लस जीरो डिवाइडेड बाय टू, तो पॉइंट पॉइंट फाइव आएगा आंसर। तो पॉइंट फाइव में 0.5 में ये जीरो मिडल हमारा बन जाएगा। अब आप देखिएगा जरा। अब एलिमेंट एट मिडल क्या है? वन। और टारगेट क्या है? वन। वन ग्रेटर देन वन। ये कंडीशन ट्रू होगी कि नहीं? ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ये कंडीशन एलिमेंट एट मिडल इज वन, वन लेस देन वन, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी। तो थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास जो बच जाती है वो यही है कि अगर ना हमारा एलिमेंट टारगेट से बड़ा आ रहा है, ना हमारा एलिमेंट टारगेट से छोटा आ रहा है, तो इट मीन्स वो मिडल एलिमेंट ही हमारा टारगेट है। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें ना अपना टारगेट जो है फाइंड होता है। अगर कोई क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया है कि वन इज जी लेस देन टारगेट एंड टारगेट इज ग्रेटर देन वन। तो मैथ्स के अंदर ना रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी है। तो जैसा कि हमारे पास एक नंबर ए है और दूसरा नंबर हमारे पास बी है। तो अब अगर ए बी से छोटा हो, फॉर एग्जांपल इफ ए इज लेस देन बी, एक हमारा ये केस है और दूसरा केस है जी बी इज लेस देन ए, दूसरा ये हमारा केस है। तो यहाँ से फिर हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है ए इज इक्वल टू बी। ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा उसको मैंने ऐड किया है आपकी की बात में। जी। तो हाँ जी, ऐसे ये पॉसिबिलिटीज हमने देखनी होती हैं। तो वो देखते हुए हम प्रॉब्लम की तरफ, यानी कि अपने सर्च सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, जो टारगेट होता है उसकी तरफ। तो बेसिकली एक चीज़ ये भी देखनी थी कि यानी कि ये कब तक हम तना लो और हाई को मूव कर, इसका क्या मतलब है? आप देखिए, जब हमने आखिरी इटरेशन चलाई थी तो लो था हमारा जीरो पे और वन पे। तो जब जब हमने दोबारा नया मीटर निकाला तो वो वही आया। तो ना ये वाली कंडीशन वन चली ना टू चली, और थ्री में हमने आंसर रिटर्न करवा दिया। लेकिन अब इस टाइम पे अगर आप देखें तो लेट्स सपोज हम करते हैं हमारा टारगेट वन नहीं है, हम सपोज कर लेते हैं टारगेट इसमें है ही नहीं, सेवन है सपोज। तो इन दैट केस सर्च स्पेस इसी तरह रिड्यूस होके ना हमारे पास लो, इन दैट केस जो है हमारा ना पॉसिबल, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ड्रैग रन करके ना वो भी। अगर लेट्स सपोज हमारा टारगेट है जो है ही नहीं, हम ये बेसिकली देख रहे हैं कि ये कंडीशन कैसे वर्क करेगी, टर्मिनेशन कंडीशन को देख रहे हैं। ठीक है। तो टर्मिनेशन कंडीशन इस तरह देख लेते हैं। तो मिडल हमारा क्या है? थ्री। ये हमारा मिडल है। अब हम देखते हैं, पहली कंडीशन चेक करते हैं, क्या एलिमेंट एट मिडल थ्री इज ग्रेटर देन टारगेट। टारगेट हमने सपोज किया हुआ है एट है। थ्री इज ग्रेटर देन टारगेट एट।
तो 3 ग्रेटर देन टारगेट फॉल्स हो गया। इट मीन्स जो 3 इज ग्रेटर देन टारगेट ये फॉल्स हो जाएगा, तो एलिमेंट एट मिडल, सॉरी, एलिमेंट एट मिडल इज लेस देन टारगेट, और 3 3 जो है वो लेस है टारगेट से। तो क्या होगा कि हम अपने जो लो पॉइंटर है उसको आगे मूव करवाएंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि जहां पर हम करंटली मौजूद हैं वहां से राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो स्मॉलर है हमारे टारगेट से, और हमारा टारगेट बड़ा आ रहा है। यानी कि 3 लेस देन टारगेट, टारगेट का मतलब ये है कि जहाँ हम करंटली खड़े हैं उससे लेफ्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो स्मॉलर है, और हमें मूव अहेड यानी हाई की तरफ, ग्रेटर वैल्यूज की तरफ मूव करना है। तो इसलिए हम लो को कट करेंगे और हम लो को मिडल +1 यानी यहाँ 4 पे ले आएंगे। फिर अगेन दोबारा चेक लगेगा, और अगेन हम चेक करेंगे, मिडल निकालेंगे, मिडल हमारा 5 आ जाएगा। तो अगेन हम देखेंगे कि 5 5 ग्रेटर देन 8, इट इज़ नहीं, इट इज़ नॉट। और उसके बाद हम देखेंगे कि 3, सॉरी, 5 लेस देन 8, 5 लेस देन 8। इसका मतलब ये है कि 5 से ऑनवर्ड और लेफ्ट की तरफ जितनी भी वैल्यूज है वो स्मॉलर है, तो देन टारगेट हमें वहाँ पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है इस तरफ। तो हम अगेन लेफ्ट को मिडल +1 से मूव कर पे मूव करा देंगे यहाँ पर। अब लो और हाई दोनों एक ही मतलब पे पॉइंट कर रहे हैं इंडेक्स पे, तो अगेन मिडल निकालेंगे तो मिडल हमारा यही आएगा, यानी कि 5 + 5 अगर करें ना, 10 ÷ 2 5। तो इस तरह से अगेन हमारी वही कंडीशन चेक होंगी, 6 ग्रेटर देन टारगेट ये भी नहीं चलेगी, और 6 लेस देन टारगेट ये भी नहीं चलेगी। तो सॉरी, 6 जो है वो लेस देन टारगेट है, ये चल जाएगी। तो क्या होगा कि लेफ्ट जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो लेफ्ट क्या किस लेफ्ट के अंदर जो इंडेक्स आ जाएगा वो मिडल +1, मिडल है 5 और 6 लेफ्ट में आ जाएगा इंडेक्स। तो ये इस टाइम पे अगर आप देखें तो लो ने क्रॉस कर लिया है हाई को, ठीक है। तो जब भी ये कंडीशन होगी ना, ऐसी सिचुएशन होगी, तो हमारा टर्मिन लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। जब लो हाई को क्रॉस कर जाएगा, हम या हाई लो को क्रॉस कर जाएगा, इस केस में तो लो ने क्रॉस किया ना, ये भी मे भी केस हो सकता है हाई क्रॉस कर दे लो को। तो जब भी कोई कंडीशन ये वाली मीट होगी हमारा लूप टर्मिनेट होगा। तो हमने जो टर्मिनेशन कंडीशन में ये भी लेस देन और इक्वल्स टू, अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर लेफ्ट और लो और हाई जो है दोनों इक्वल है। तो इस केस में भी हम इसको चलाना चाहते हैं, पॉसिबल है कि ये हमारा टारगेट ना होता, तो इसलिए हम इसको भी इक्वल टू को भी यूज कर रहे हैं। ये 3 चेक्स हैं और एक टर्मिनेशन कंडीशन है। तो इस तरह से हम अपने टारगेट को फाइंड करते करते सर्च स्पेस रिड्यूस करते जाते हैं, और इन दी एंड जब एक पॉसिबल आंसर हमारा बच जाता है ना, तो वो हमारा आंसर मतलब निकल आता है। जब यानी कि एक एलिमेंट बच जाता है तो वही हमारा आंसर निकल आता है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं। सर क्लियर है यहाँ तक, थैंक यू। ओके, कम एक और बात बतानी थी कि ये वो लीनियर सर्च से मैप्स लेते हैं, उसमें हम सर्च करने के लिए 1 बाय 1 सर्च करते हैं, और इसमें अगर आप देखें तो से मिडल मिला, तो सर हमने आपकी आवाज 3 रुक के रही जो है। राइट
वो सर्च करते हैं और इन टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ना बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की, कर लेते हैं। देखें क्वेश्चन पढ़े हम, सर गिवन, उसके बाद उन्होंने कहा डिस्टिंक्ट इंटीजर दिए हुए, एक टारगेट वैल्यू दी हुई है, उसको रिटर्न करना। टारगेट हम, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ओके। तो अ, हम हमें क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो हमें जो है वो एरे दी गई है और एक टारगेट वैल्यू दी है, और हमें क्या करना है कि हमने उस टारगेट हमें मिल गया एरे में से रिटर्न कराना। इन ऑर्डर का मतलब है एल्गोरिदम, तो ये उसने वजह भी हम करेंगे। तो हम एग्जाम्पल दे, सॉरी ये इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो तो यहाँ क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर तो हमें टारगेट फाउंड हो जाए तो हमने क्या करना है, उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। तो इसको जल्दी से ड्रैग रन कर लेते हैं, अदरवाइज हमें उसकी पोजीशन कहाँ वो हो, हम उसको इंसर्ट करेंगे, वो रिटर्न कराना है। तो लेट्स सी, अगर हमारा ये लो है, ये हमारा हाई है, 3 + 0 करेंगे तो हमारे पास जो मिडल आएगा वो 1 आएगा। अ, यहाँ मिडल आ जाएगा, तो हमारे वही जो 3 चेक्स हैं वही लगेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एलिमेंट एट मिडल जो है वो 3 है, क्या 3 ग्रेटर है टारगेट से, हम ये चेक करेंगे पहले। और 3 इज नॉट ग्रेटर, 3 लेस देन है, ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। तो एलिमेंट एट मिडल 3 लेस देन है 5 से, यस इट इज़ लेस देन 5। इसका मतलब यह है कि जो जो हमारा टारगेट है वो हायर, यानी कि 3 से लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स है ना, उनमें हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टारगेट उससे 3 से बड़ा आ रहा है, टारगेट 3 से बड़ा आ रहा है। जहां पर हम करंटली मौजूद है वो तो अगर छोटा आ रहा है, इट मीन उसके लेफ्ट साइड पे भी छोटे होंगे। क्यों छोटे होंगे? क्योंकि हमें पता है ये हमारी सॉर्टेड है, ठीक है। तो इन दिस केस अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो हम क्या करेंगे,
अपने लेफ्ट को मूव करा देंगे मिडल प्लस वन पे। तो हमारा जो लेफ्ट है वो मूव होके आ जाएगा 5 के ऊपर। सॉरी, लो कह लें या लेफ्ट कह लें, ये नेमिंग कन्वेंशन है। तो अब हम लो और हाई, लो है 2 पे और हाई हमारा जो है मिलेगा नया। तो अगेन हम चेक करेंगे कि ये भी कंडीशन ही चलेगी। तो इन दी एंड हम इसका मतलब ये कि हमें टारगेट मिल गया। तो जो है वो बेसिकली हम रिटर्न करा देंगे कि पहली तो कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि हमारा जहाँ पर हमारा वो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। कोई और अगर प्रेजेंट करना चाहे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने शेयर किया था चैनल पे, और अगर किसी को उसकी समझ हो तो वो आप अगर प्रेजेंट कर दें, मुझे तो उसका कुछ भी नहीं पता। किसी को पता है इस क्वेश्चन के बारे में? क्योंकि मुझे नहीं पता है। क्वेश्चन कौन सा था? सर आप लिंक चैट में शेयर कर सकते हैं, सर अयाज। हाँ जी, मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, उसका सोल्यूशन भी मैम इल्सा ने उधर पेस्ट किया था, बट मैंने उसको भी देखा नहीं है। तो वहाँ से भी आप मतलब उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सोल्यूशन को भी। तो मैं लिंक भेजता हूँ आपको।
अच्छा, मैंने लिंक भी चैट में पेस्ट कर दिया है, और इसका एक सॉल्यूशन जो मेमोरी की है वो भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अगर किसी को आता है तो देख लेते हैं फिर हम। बेसिकली ये जो कोड चैट के अंदर आया, ये सर्च कर रहा है एक एलिमेंट को 2D अरे के अंदर। तो अरे जो होती है ना, वो बेसिकली एक नंबर होती है, एक होती है मेमोरी लोकेशन, एक लीनियर मेमोरी लोकेशन। अब ये हो सकता है जब इसके अंदर जो 2D अरे होता है ना, वो ये होता है कि अरे के अंदर अरे होती है, मतलब कि अरे का जो एक एलिमेंट है वो बेसिकली एक, उस उधर से भी एक जो है ना एलिमेंट्स की एक अरे चल रही होती है, जिस तरह की टेबल बन जाता था। अब उसकी रो को आप समझ नहीं कर रहे हैं, जो उसके साथ एक को जो राइट साइड का ना, उसको भी आप एक रो कंसीडर कर लें रे की। क्यों नहीं हो रही थी? अ, जी किसी का क्वेश्चन? स्क्रीन शो नहीं हो रही, ऐसे ही आप एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, जो 2D अरे होती है ना, वो बेसिकली वो अरे, वो एक अरे होती है, जो हम सिंगल एक अरे बनाते हैं ना, वो एक साइड होती है। 2D अरे होती है कि वो उसके अंदर दो डिमेंशन आ जाती हैं। उसके अंदर एक तो होती है ना रो, तो उसके अंदर आप समझ लें कॉलम भी होता है। तो ये जो सर टू ऐसे डी अरे का पेस्ट कॉन्सेप्ट, करके तो वो कोड इधर कॉपी पेस्ट करके तो काइंडली फिर समझा दें अगर हाँ, इफ यू मैंने भी वांट। ऐसे करा, ऐसे समझ नहीं आ रहा। मैंने एक्चुअली मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है, तो इसलिए नहीं श्योर। जी सर, आप बात कर सकते हैं। इधर नीचे है कोई रे मैट्रिक्स बनी हुई? हाँ, तो इसके अंदर जो आ रहे हैं ना, एक मैट्रिक्स आ रहा है और एक टारगेट आ रहा है। तो वो मैट्रिक्स के अंदर जो चीज़ आ रही है ना, वो उस जो अरे है, जो टू अरे है, और जो टारगेट है ना, वो है जो उसके अंदर हमने एलिमेंट फाइंड करना है। तो अरे के अंदर सिंपली, इधर मैं अगर मैं नोटेट करके दिखा दूँ तो अरे जो बेसिकली इस तरह से होती है एलिमेंट्स की, तो उसके अंदर इस तरह एलिमेंट्स होते हैं। तो जो 2D अरे होता है ना, वो बिल्कुल इसी तरह होता है, लेकिन उसके अंदर लेट्स सपोज इस तरह भी एलिमेंट्स होते हैं। अब आप इसको कंसीडर कर लें, जो लेफ्ट साइड को ना, आप इसको सिंगल अरे कंसीडर कर लें, कैरी इंडेक्स 0। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।
वॉइस मुझे नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है। ये आवाज नहीं आ रही। सबको ही नहीं आ रही है। आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा मैम, मुझे फिर होस्ट बना दे, तो मैं एक छोटा सा कोड प्रेजेंट कर दूं 2 लाइनों के ये में से। जी सर, मैं ज्वाइन कर लिया। सर सॉरी मेरा ड्रॉप हो गया था। ओके सर, आ हाँ। गए। तो अरे जो जो सिंगल डिमेंशन अरे होता है ना, वो वन साइडेड होता है। मतलब कि उसके अंदर हम आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। ये जो 2D अरे होता है, इसके साथ इसमें अरे ऑफ अरे होता है। तो इसके अंदर अगर आपने सर्च करना है, एक आप समझ के ये रो है जो हमारी लेफ्ट साइड पे है, 0 1 2, और जो ऊपर वाली है ना, तो आप समझ लें कि ये भी एक कॉलम है, 0 1 2 3, इस तरह। अगर आपने सिंगल डिमेंशन में सर्च करना है ना कुछ भी, तो आप वो सिर्फ एक लूप लगाएंगे, उसके अंदर सर्च करेंगे आई को लेट्स सपोज आप ये रख लेंगे, कोई भी एक नंबर रख लेंगे, उसको आप सर्च करेंगे 0 से 0 1 2 3। अगर वो इधर कोई आपको एलिमेंट मिल जाता है, लेट्स सपोज इधर 1 है 2 है 3 है, सिंगल डिमेंशन में अगर आपने 2 सर्च करना है ना, तो आप ऊपर से आएंगे इसको, और बारी बारी चेक करते जाएंगे, अरे के अंदर आपको फाइंड हो जाता है एलिमेंट, तो ठीक है, कंडीशन के अंदर जिस तरह कंडीशन लगी हुई है, इफ टारगेट, उसके अंदर ये जे वाला पार्ट नहीं होगा, तो सिर्फ यही होगा सिंगल डिमेंशन रे में। लेकिन जब 2D अरे होगा, तो उसके अंदर हम इस तरह नहीं सर्च कर सकेंगे। उसके अंदर हमने ये पहले ये वाला एलिमेंट देखना है, फिर साथ में हमने ये वाला एलिमेंट भी देखना है, ये भी देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो है ना रो को देख लेंगे इसकी, ये वाली है जीरो वाली को, तो हम कंडीशन के अंदर पहले जीरो वाली को चेक कर लेंगे, फिर साथ में ना एक और एलिमेंट लेंगे, जिस तरह ये कंडीशन के अंदर लगा हुआ है ना, जे भी ध्यान से आप देखें, जे आई एफ जे इधर, तो बिल्कुल इस तरह। तो ये इसके अंदर हम 2 लूप लगाएंगे। जो आउटर लूप होगा ना, वो आई को मैनेज करेगा। जो इनर लूप होगा ना, वो पहले वो बार बार चलता रहेगा जब तक जे का जो है ना वो एक्सीड नहीं कर जाती वैल्यू। तो लेट्स सपोज वो आई 0 के ऊपर है ना, तो वो जे भी 0 के ऊपर चेक करेगा, अगर वो मिल जाता है ठीक है, वो इंक्रीमेंट नहीं मिलता तो फिर इंक्रीमेंट करके ना वो आई 0 ही रहेगा, जे वाला चल जाएगा। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट जो है ना इसी तरह चेक करता जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा ना, ये जो इनर लूप है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो जो है ना चेंज करेगा, फिर नीचे जाएगा। इसको मैं रेज कर देता हूँ, काफी ज्यादा होगा। अच्छा, जो यहाँ पे एम लिखा है, जैसे लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, और फिर इसके अंदर जीरो लिखा हुआ है, इससे क्या मुराद है? अ, हाँ, इसके अंदर उसने ये लिखा है, जो एन है वो मैट्रिक्स की लेंथ है, पहली वाली रो की। मतलब कि ये एम क्रॉस एन है ना, तो उसने जो मैट्रिक्स की लेंथ है ना वो पहले वाली, वो ये वाली आ जाएगी आई हम्म। वाली। तो जब उसने ये वाली हम्म। फाइंड कर ली ना, अब उसके अंदर ना उसने ये फाइंड करना है जो नेक्स्ट वाली की कितनी है। अब जो उसने ना मैट्रिक्स 0 की ले ली है, और बाकी की फाइंड कर ली है ये वाली। हम्म। समझ आई तो इसकी? थोड़ा दोबारा मुझे बताएं, जीरो कैसे किया है, मैट्रिक्स जीरो क्या है इसका मतलब? एक मिनट मैं इसको रेज कर लूँ पहले। आई थिंक ये जीरो यहाँ पे इंडेक्स नंबर है ना? हाँ, मतलब कि आई इंडेक्स की जो है ना उसका 0 वाला, इसके ऊपर मतलब उसने लेंथ कि जो फाइंड। मैट्रिक की जो लेंथ है ना, उसका जो इंडेक्स नंबर जीरो है, वो एम के इक्वल है। मेन जीरो से स्टार्ट ले रहा है ना वो, उसकी लेंथ को। ओके। अगर इधर 1 भी होता ना, तो अच्छा, फिर भी कोई मसला नहीं था होना। 0 तो फिर क्या होता, मतलब वो इसके लिए व्हाट है कि हो इंडेक्स इज सकता वन? है एलिमेंट की इंडेक्स एलिमेंट हो सकता है ये 0 ही हो मैट्रिक्स। मतलब कि सिंगल लेंथ का हो अगर एलिमेंट मैट्रिक्स, तो ये भी हो सकता है, इसलिए इसने 0 दिया है। बेसिकली वो ये फाइंड करना चाह रहे हैं इस तरफ इसकी लेंथ कितनी है। पहले उसने ये वाली फाइंड कर ली है, वो सिंपल हो गई, और उसके बाद उन्होंने इंडेक्स ही फाइंड किया कि वो उसकी कितनी है।
सर बेसिकली इसकी वैल्यूज किधर रहेंगी? ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ये बस इतना ही है जो नजर आ रहा है स्क्रीन पे? ये इतना ही है। उसने हाँ पहले क्या किया, सबसे पहले मैट्रिक्स की लेंथ फाइंड की, उसके बाद दूसरी, ये नीचे है, नीचे बनी हुई है एग्जांपल वन। तब देखिए, हाँ ये देखिए, इस ये तरह होती है इसको ना हमारा फिर टू डी। थोड़ा सा क्लियर कर देना प्लीज। हाँ, इस तरह हमारा जो है टू डी अरे होता है। तो इसके अंदर उसने लेट्स सपोज टारगेट है 3, उसने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो उसकी आई के अंदर है ना, उसने एन लिया है कि ये जो इस तरफ की लेंथ है वो कितनी है, नीचे को कितनी लेंथ है। ठीक है, उसके बाद जो इनर लूप है ना, वो इस तरफ को फाइंड कर रहा है ये। ठीक, तो अब उसने सबसे पहले फाइंड किया आई, जब स्टार्ट होगा ना लूप फॉर, आई की वैल्यू 0 होगी, और जे इधर आके ना आई की वैल्यू 0 होगी, फिर जे की वैल्यू भी 0 होगी। तो वो इसको फाइंड कर रहा है नीचे, इफ मैट्रिक्स इसके अंदर 0 और इसके अंदर भी 0 है, मतलब मैट्रिक्स के अंदर 0 है, तो वो फाइंड कर रहा है उसके अंदर तो नहीं हमारा टारगेट, उसके अंदर हमारा टारगेट नहीं है, तो वो दोबारा इसके अंदर से ना हाँ फॉर जे वाले से जे के अंदर इंक्रीमेंट करेगा, फिर वो इस वाले के ऊपर आ जाएगा, आई 0 है और जे इधर 1 हो जाएगा। तो इसको फाइंड करें। अब उसने देखा है इधर हमारा आई 0 और जे के ऊपर ठीक है, हमें टारगेट मिल गया, तो उसने ट्रू कर दिया कि हमें टारगेट मिल गया। अगर उसको पूरी इसी तरह वो चलता जाएगा, लेट्स सपोज अगर 3 इधर वो ना फाइंड कर रहा हो तो वो 16 फाइंड कर रहा है, ठीक है, तो वो जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो जे इधर 2 हो जाएगा, 2 के ऊपर ऊपर भी हमें को नहीं, आई 0 और जे 2 के ऊपर भी हमें नहीं फाइंड किया, तो फिर वो दोबारा इधर आएगा जे के अंदर, फिर वो 7 पे आएगा, इधर भी उसको फाइंड नहीं हुआ। जब इसके बाद जो ना इसकी लिमिट खत्म हो गई है जे की, तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा फॉर लूप, इसको नहीं मिला। उसके बाद वो जो आउटर फॉर लूप है ना, उधर आई 0 है, तो उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई वाला इस रो को पॉइंट करना शुरू कर देगा, तो और जे वाला जो है ना वो फिर स्टार्ट 0 से करेगा, इधर से वो स्टार्ट करेगा, फिर उधर फाइंड करेगा कितनी है, फिर वो इसको फाइंड करेगा 10 वाले को, फिर वो इसको आइटरेट करेगा, फिर वो इधर इसको मिल जाएगी, तो वो रिटर्न ट्रू करो देगा। तो ये सोल्यूशन तो सही है, लेकिन क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो n क्रॉस m में हमने फाइंड करना है। तो इसमें दो फॉर लूप्स यूज हो रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना n स्क्वायर हो जाएगी। तो ये सोल्यूशन है एन तो सही, स्केयर नहीं लेकिन होगा, नहीं नहीं ठीक है ना, एक एन है और एक एम है। इसकी जो इनर फॉर लूप है ना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एम, ऑर्डर ऑफ एम, और जो आउटर है वो है एन की। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होंगे होंगे तो ये आ जाएगी एन एन क्रॉस एम। अब इसके अंदर एम का साइज डिफरेंट हो सकता है ना, हो सकता है एन जो है ना वो 10 की हो और जे 2 की हो, इस तरह से एक हो, बड़ी सिरे हो। सर नेस्टेड लेकिन लूप्स की